जाएगा। ये है पोप फ्रांसिस। कहां रहते थे? वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी कहां है? दुनिया का सबसे छोटा देश। दुनिया का सबसे छोटा देश कहां है? यूरोप में है। कितने लोग रहते हैं? मात्र 750 लोग। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इटली के अंदर ये छोटा सा देश है। इटली में एक छोटा सा देश है, मतलब इटली के अंदर एक छोटा सा सिटी है, लेकिन अब वो देश के रूप में क्यों है? क्योंकि जैसे भारत के अंदर भारत का सॉवरेन होना, संप्रभु होना राष्ट्रपति की प्रेजेंस के कारण है, तो ब्रिटेन के अंदर वहां के राजा की प्रेजेंस के कारण है। ऐसे वेटिकन सिटी जो कंट्री है, उसका सॉवरेन होना, संप्रभु होना पोप की प्रेजेंस के कारण है। तो ऐसे में पोप फ्रांसिस जो हैं वो वेटिकन सिटी के सर्वोच्च नेता, एक देश के सर्वोच्च व्यक्ति, और उस देश का, वेटिकन सिटी का मुख्य प्रयोजन धर्म के लिए आवश्यक बातें कैथोलिक ईसाइयों को बताना। इनकी घोषणा होते हुए आप सुन सकते हैं वेटिकन न्यूज के अंदर। आप पोप फ्रांसिस की तस्वीर देख रहे हैं। इसका महत्व कितना है, इस घटना का प्रभाव कितना है, इसको जानने के लिए आप दुनिया भर के केवल कुछ मैसेजेस देख लीजिए। प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें और फोटो और ट्वीट। विदेश मंत्री राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, जो बाइडेन, बराक ओबामा, जेडी वैंस। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जेडी वैंस इस समय भारत की यात्रा पर हैं और जेडी वैंस इनसे मिलकर आए हैं, यानी कि दुनिया का आखिरी अगर कोई नेता जो इनसे मिला है वो जेडी वैंस है। जेडी वैंस कल ही इनसे मिले थे। आई वॉज हैप्पी टू सी हिम यस्टरडे, दो ही वॉज ऑब्वियस वेरी इल, वो बीमार थे, बट आई ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर द बिलो होमली he gave in the very early days of COVID. It was really quite beautiful. May God rest his peace. ये वेटिकन के अंदर मिलकर जब आए थे उस समय की वैंस, जेडी वैंस की तस्वीर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस का ट्वीट आप देख रहे हैं, अर्दगन का ट्वीट आप देख रहे हैं, अनवर इब्राहिम का ट्वीट, इजराइल का ट्वीट, दुनिया भर के ट्वीट, रॉयल फैमिली ऑफ यूके, यूएस, यूरोपियन कमीशन, रॉयल फैमिली ऑफ यूके एंड यूरोपियन कमीशन, रशियन एम्बेसी, रशिया, यूक्रेन। हर वो व्यक्ति जो कि पोप फ्रांसिस को जानता है, उस देश ने इन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। पोप फ्रांसिस पूरी दुनिया में कितने बड़ी शख्सियत थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर माने जाने वाला अगर धर्म है, लगभग 30% से भी ज्यादा आबादी जिस धर्म को फॉलो करती है वो ईसाइयत है, क्रिश्चियनिज्म है। और उस क्रिश्चियनिटी को भी सबसे बड़ा नेता, आध्यात्मिक नेता कहा जाए या आध्यात्मिक गुरु कहा जाए, जो मार्गदर्शन देते थे, वो पोप फ्रांसिस थे। पोप इटसेल्फ इज ए होली फादर लाइक सिचुएशन, यानी कि इन्हें धार्मिक पिता की उपाधि प्राप्त थी। ऐसे में दुनिया भर के ट्वीट्स से आप इस बात का अंदाजा और संदेशों से अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं, शोक संदेश जारी किए हैं। ऐसे में कई जगह राष्ट्रीय शोक रखे गए हैं। ऐसे में आप दुनिया भर के लीडर्स की तरफ से तस्वीरें और इस मैसेज से आप समझ सकते हैं कि यह शख्सियत कितनी बड़ी शख्सियत थी। हो सकता है आपका इनसे डायरेक्ट वास्ता ना पड़ा हो, लेकिन दुनिया के जो जितने भी मैसेजेस हैं दुनिया के किसी भी कोने से, वो आपके सामने हैं। वेटिकन सिटी के अंदर उपस्थित लोग देख सकते हैं जो इनके अंतिम दर्शन के लिए हैं। अखबारों की सुर्खियां देख सकते हैं जो इनके बारे में जानने के लिए है। मतलब दुनिया की क्रिश्चियनिटी का अगर कोई लीडर था तो वो लीडर आज नहीं रहा, धर्म का धार्मिक नेता नहीं रहा। तो उम्मीद है कि पहले तो आपको यह समझ में आया होगा इन खबरों से कि ये व्यक्ति कितने बड़े नेता थे। सर्वोच्च नेता होने का मतलब क्या है, धार्मिक नेता होने का मतलब क्या है। तो कैथोलिक लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति पोप, कैथोलिक चर्च के अंदर थे, वो पोप फ्रांसिस थे। ये सेंट पीटर के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ईसा मसीह ने सेंट पीटर को ही अपनी चर्च का आधार बताया था। तो चर्च का आधार जिन्हें बताया वही उन्हीं की एक पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था चली आ रही है और पोप का पद पिछले 2000 सालों से चला आ रहा है। ये चर्च के धार्मिक और प्रशासनिक मामलों का नेतृत्व करते हैं और कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज दुनिया में जितने भी तरफ ईसाई लोग प्रेजेंट हैं, उनके सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया जाता था।
वेटिकन सिटी जो अपने आप में एक स्वायत्त देश है, ऑटोनॉमस कंट्री है, बहुत छोटा सा देश है, 44 हेक्टेयर में फैला हुआ, जहां मात्र 764 लोग निवास करते हैं। ये तस्वीरों में आप इस वेटिकन सिटी नाम के देश को देख सकते हैं, जो दुनिया का सबसे छोटा देश कंसीडर किया जाता है। मैप पर अगर आप देखेंगे तो आपको इटली ढूंढना पड़ेगा, इटली में आप इसे खोज पाएंगे। मैप के अंदर रोम के बिल्कुल कनेक्टेड आप वेटिकन सिटी को देख पाएंगे, जहां पर यह देश बिल्कुल आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा, जिसमें सेंट पीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंट पीटर ही ईसा मसीह के वो माने जाते थे आधार के रूप में, सेंट पीटर बेसिलिया, जहां पर इनका आने वाले समय में अंतिम दर्शन करवाया जाएगा, यहां म्यूजियम, यहां पेपल गार्डन। ये पूरा की पूरा देश है। इस देश को रोम के साथ में जो स्थापित ये देश है, इसे स्वायत्तता प्राप्त थी। ये जिस भी देश के साथ चाहे जैसा चाहे वैसा रिलेशन रख सकते थे। ठीक है, ये सेंट पीटर सबसे पहले